हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2026 के यानी कि जनवरी 2026 से स्पोर्ट्स के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अब तक के। पहला क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया 2026 इसका महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है एलिना रैबाकिना। ये हैं एलिना रैबाकिना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला ग्रैंड स्लैम है वर्ष का। 4 टोटल ग्रैंड स्लैम होते हैं और कोई भी ग्रैंड स्लैम हो उसमें 5 टाइटल होते हैं। एक तो पुरुष एकल, एक महिला एकल, फिर आपका पुरुष युगल, महिला युगल, उसके अलावा मिक्स्ड जिसमें पुरुष और महिला दोनों खेलते हैं। तो ये महिला एकल की बात हो गई। इसके अलावा महिला युगल, ये है महिला युगल के खिताब की विजेता एलिस मर्टेंस और झांग सुआई। ये हैं एलिस मर्टेंस और ये हैं झांग सुआई। तो ये महिला युगल में जीती हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा तो पुरुष एकल और महिला एकल वाला ही पूछा जाता है। इनके उपविजेता भी पूछ लिए जाते हैं। तो महिला एकल की विजेता तो एलिना रैबाकिना है और उपविजेता रही हैं आर्याना सिवालेंका। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन्होंने उपविजेता रहे इसमें नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी। तो ये सबसे उम्रदराज हैं वर्तमान में खेलने वालों में। तो ये नोवाक जोकोविच इसमें उपविजेता रहे और पहली बार ही ये ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम कार्लोस अल्कराज के द्वारा और पहली बार ही महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का एलिना रैबाकिना के द्वारा जीता। ये वाला ग्रैंड स्लैम इन दोनों खिलाड़ियों ने पहली बार जीता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पुरुष युगल में ये जेलेस कुबलर और मार्क पॉलमेंस इन्होंने जीता है। जेलेस कुबलर और मार्क पॉलमेंस। और ये मिक्स्ड का खिताब ओलिविया गॉडकी और जॉन पियर्स ने जीता है। ये आप देख सकते हैं। ये सब मैंने ऐड कर दिए हैं। आपको जब पीपीटी मिलेगी तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपको ध्यान में रहेगा। यहाँ पर ये आपका पूरे वर्ष के 4 ग्रैंड स्लैम है। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, दूसरा आपका होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। ये 4 टूर्नामेंट होते हैं क्रम से पूरे साल में ग्रैंड स्लैम के। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो है आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये भी हार्ड कोर्ट पे, ये किले पे खेला जाता है, ये ग्रास पे खेला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों मैंने आपको बता दिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन आपका किले पर मिट्टी से बना होता है इसमें। इसके अलावा आपका विंबलडन है, ये ग्रास पर खेला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से हैं दीप्ति शर्मा। जो आपका पुरुष का वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसमें ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रही थी। और अभी 2026 के जनवरी माह में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इनको खेल कोटे से डीएसपी के पद पर भी अपॉइंट किया गया है। इतनी जानकारी इनसे आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का आयोजन हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का आयोजन। इसमें जो विजेता रहे हैं ये ऐड कर दिए हैं। हालांकि पुरुष एकल और महिला एकल वाले ही ध्यान रखने हैं आपको। पुरुष एकल में ये जीते हैं चीन ताइपे के लिन चुन ई। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं लिन चुन ई। इसके अलावा महिला एकल में जीते हैं एन सेंग इंग, दक्षिण कोरिया की हैं ये एन से यंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पुरुष युगल के हैं लियांग और वांग चोंग चीन के। महिला युगल में हैं लिू सेंगसू और टेन निंग। मिश्रित युगल में डेचापोल पुवारनुकुन और सिपा सारा। ये आप ध्यान रखना चाहे ध्यान रखें, लेकिन पुरुष एकल और महिला एकल वाले तो आपको ध्यान रखने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में नीरू ढाडा, ये नाम ध्यान रखना है, इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में नीरू ढाडा ने स्वर्ण पदक जीता है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं ये हैं नीरू ढाडा, मध्य प्रदेश की हैं ये, और ये शूटिंग से संबंधित हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, नीरू ढाडा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो ये 18 वर्षीय हैं काम्या कार्तिकेयन। ये साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं, काम्या कार्तिकेयन। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा 16 वर्ष की उम्र में ये एवरेस्ट पर भी चढ़ाई चढ़ चुकी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है काम्या कार्तिकेयन आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये आपको नाम से लग सकता है पाकिस्तानी या बांग्लादेश के हो सकते हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा कैपिटल कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए शादी की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक रूल है कि अगर ऑस्ट्रेलियन नागरिक अगर मतदान नहीं करते हैं तो उन पर 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना भी लगता है। ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए मोस्ट पॉइंट हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फर्स्ट नंबर का है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है जिसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा भी हाल ही में दूसरा देश भी स्पेन बना है, जो यूरोप का अगर पूछा जाए पर्टिकुलर करके, ये यूरोपियन कौन सी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाया है सोशल मीडिया पर, तो वो स्पेन है। अगर ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो स्पेन दूसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है जो 2026 में गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ऑस्ट्रो हिंद 2025। इसका चौथा संस्करण पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग जिसका नाम है लेकेनमेव इसको मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। तो ये एक ड्रोन है जिसका नाम है MQ-28A घोस्ट बैट। ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विकसित किया गया है रक्षा संबंधित के लिए। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं एक मिचेल स्टार्क, इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में हुई? तो ये बेंगलुरु में हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसकी विजेता रही 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप की पुरुष वर्ग में कर्नाटक की टीम, महिला वर्ग में महाराष्ट्र की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? और ये आंकड़ा इन्होंने सबसे कम पारियों में हासिल किया है। 624 पारियों में विराट कोहली ने अपने 28,000 रन पूरे किए। इनसे पहले दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो 28,000 रन पूरे कर चुके हैं, सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमार संगकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि गोल्ड मेडल या विजेता रही इसमें चीन की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं और पहली बार ये पेशेवर साइकिलिंग प्रतियोगिता है इंटरनेशनल लेवल की जो भारत में आयोजित हो रही है, भारत के पुणे में। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये आर्यन वैष्णव, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये नवीनतम और 92वें नंबर के भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। इनसे पहले 91वें नंबर पर राहुल VS बने थे। इसके अलावा ये शतरंज से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे कि अर्जुन एरेगेसी, इन्होंने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। इसके अलावा फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया, जो गोवा के पणजी में हुई थी वर्ष 2025 में, और इसके विजेता रहे थे उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय खिलाड़ी जोवाखुर सिंदारेव, 2025 फिडे शतरंज वर्ल्ड कप के विजेता। इसके अलावा P इनियन, इन्होंने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। इलम पर थी AR, ये 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। 91वें नंबर के राहुल VS और 92वें नंबर के ये क्वेश्चन में थे आर्यन वैष्णव, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी की है? तो ये हरियाणा ने की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हरियाणा की बात करें तो कैपिटल चंडीगढ़ है, नायब सिंह सैनी CM है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष यहाँ के गवर्नर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा के से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, जैसे भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन ये हरियाणा में चली। हांसी ये एक जिला है, हरियाणा का नवीनतम जिला है और 23वें नंबर का जिला है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हरियाणा के अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी थी वर्ष 2025 में। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा के मानेसर में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की भी आधारशिला रखी। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान हरियाणा के कियोस्क में स्थापित किया गया है। नितिन गडकरी जी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया है।
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। नमो लक्ष्मी योजना पूछी जाए तो वो गुजरात की है, इतना ध्यान रखिएगा आप। हरियाणा ने चौथे सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? क्रिकेट की ट्रॉफी है ये विजय हजारे ट्रॉफी, तो पहली बार विदर्भ टीम ने जीती है सौराष्ट्र को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सर डील साइन की है? तो बीसीसीआई ने जेमिनी के साथ स्पॉन्सर डील शामिल की है, जेमिनी के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप है। तो भारतीय क्रिकेट टीम की ड्रेस पे आपको ये जर्सी पे जेमिनी लिखा हुआ भी मिल सकता है। बीसीसीआई से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1928 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है मिथुन मनहास, काफ़ी चर्चा में भी रहे ये अभी हाल ही में। सहवाग से इनका काफ़ी विवाद रहा। सचिव वर्तमान में भी जैसा हैं और आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ? तो राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये जनवरी 2026 में आयोजित हुई है उत्तराखंड के रुड़की में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वर्चुअल तरीके से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का हेड कोच अपॉइंट किया गया है? तो ये अमेलिया वॉल्वरडे हैं। अमेलिया वॉल्वरडे, ये आपको इमेज में दिख रही हैं। ये वर्तमान में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया? वेरी इंपॉर्टेंट नाम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइना नेहवाल जी ने लिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए, भारत देश में अगर बैडमिंटन को पहचान दी तो साइना नेहवाल ने दी, टेनिस को पहचान सानिया मिर्जा से मिली, वैसे ही अब स्क्वैश से खेल होता है उसको पहचान मिल रही है अनाहत सिंह से। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से पदक जीते हैं, नाम कमाया है, भारत देश का तिरंगा लहराया है। तो ये साइना नेहवाल का नाम आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। सनसनी रही हैं ये बैडमिंटन की, और इनकी जो आत्मकथा है इस पुस्तक का नाम है प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में इलियास पासा का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे या कौन थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इलियान पासा नाम ध्यान रखिएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? ये T20 विश्व कप चल रहा है, भारत और श्रीलंका इसके मेजबान देश हैं। इसमें बॉयकट कर दिया था, बांग्लादेश ने शामिल होने से मना कर दिया था, तो उसकी जगह पर आईसीसी ने स्कॉटलैंड को शामिल किया। स्कॉटलैंड वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। एडिनबर्ग यहाँ की कैपिटल है। ये इमेज में देख सकते हैं, यूके के उत्तर में है स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में ये उप विजेता भी रहे हैं। बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार। नोवाक जोकोविच नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है नेट साइबरब्रंट। WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग जिस पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और आरसीबी की टीम इसमें जीत हासिल कर चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंदाना कैप्टन थी उनकी, लेकिन WPL में पहली बार किसी महिला खिलाड़ी ने शतक लगाया। नेट साइबरब्रंट इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानकागुआ शिखर पर चढ़ाई की? तो अर्जेंटीना की पर्वत चोटी है माउंट एकानकागुआ। इस पर अरित्रा रॉय ने चढ़ाई की और जनवरी माह में ही एक और व्यक्ति ने चढ़ाई की थी, कवन यानो ने। ये अरुणाचल प्रदेश की थी कवन यानो और ये अरित्रा रॉय। इन दोनों ने अर्जेंटीना के एकानकागुआ पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई हासिल करने का एक लक्ष्य हासिल किया था, जिसको पूरा किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, कवक यानो और अरित्रा रॉय। इन्होंने अर्जेंटीना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकानकागुआ पर जनवरी 2026 में चढ़ाई हासिल की। ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कवक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी एकानकागुआ पर चढ़ाई हासिल की? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया?
तो एशियन राइफल और पिस्टन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप ये चीन में आयोजित हो रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चाइना की बात करें तो कैपिटल बीजिंग है, रेनमिनमी करेंसी है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता? तो PSA कांस्य स्तरीय खिताब पहला अनाहत सिंह ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये अनाहत सिंह है, स्क्वैश की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना है? तो इनका नाम है सोरय अघाई हाजी आगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जो इमेज में देख रहे हैं ये हैं ईरान की महिला सोरय अघाई, जिन्हें IOC में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और ईरान से पहली महिला हैं जो IOC में सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं। हालांकि ईरान से अब तक 3 ही लोग IOC में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, तीसरी ये हैं महिला के रूप में। इनसे पहले 2 लोग जो शामिल हुए सदस्य के रूप में वो पुरुष थे, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है RCB की टीम ने, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने, जिसकी कैप्टन है ये स्मृति मंदाना। ये आपको ध्यान रखना है। और उपविजेता इसमें रहा दिल्ली कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता है, उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा और ये खिताब भारत ने 6ठी बार जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये इटली कर रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, विंटर ओलंपिक्स 2026 कहाँ पर आयोजित हुए, किस देश में आयोजित हुए? तो ये इटली में आयोजित हुए। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की कैपिटल रोम है, यूरो करेंसी है, ध्यान रखिएगा। ये थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।